हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है RCY इंस्पिरेशनल चैनल में। इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जीवन यात्रा और उनकी शिक्षाओं को सुनेंगे। बुद्ध ने हमें सिखाया कि संसार के सभी दुखों का कारण अहंकार और तृष्णा है और इनसे मुक्ति पाने का मार्ग है करुणा, अहिंसा और सत्य। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे एक अहंकारी ब्राह्मण ने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अपने जीवन को बदला। इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारत की धरती पर जब ज्ञान और सत्य की खोज अपने चरम पर थी, उस समय एक युवक ने यह तय कर लिया था कि वह इस संसार के दुखों का समाधान खोजेगा। वह युवक था सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। सिद्धार्थ ने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग दिया और जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज में निकल पड़ा। सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन और वैराग्य। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली राजपरिवार में हुआ था। वह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और उनकी माता का नाम महामाया था। राजकुमार का बचपन अत्यंत सुख समृद्धि में बीता और उन्हें जीवन की सभी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पुत्र को संसार के किसी भी दुख या कष्ट का सामना न करना पड़े। उन्हें संसार के दुखों से दूर रखा गया ताकि वे एक सफल राजा बन सकें। लेकिन नीति का खेल निराला था। जब राजकुमार सिद्धार्थ युवा हुए तो एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। उनके पिता ने उनके मार्ग पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, लेकिन उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। ये दृश्य उनके जीवन की दिशा को बदलने वाले थे। उन्हें यह समझ में आया कि संसार में दुख अपरिहार्य है और इसे समाप्त करने का कोई उपाय होना चाहिए। वह अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास लेने निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें यह अनुभव हुआ कि अत्यधिक कठोर तपस्या भी उन्हें सत्य की ओर नहीं ले जा रही थी। एक दिन निराश और थके हुए वे बोधगया के पास एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तब तक वे इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि संसार के सभी दुखों का कारण तृष्णा और मोह है। उन्होंने यह अनुभव किया कि मध्य मार्ग ही वह रास्ता है जो मनुष्य को सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। इसी क्षण से वे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध के उपदेश और अहंकार की शिक्षा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने यह निश्चय किया कि वे इस सत्य को संसार के सभी प्राणियों तक पहुंचाएंगे। वे वाराणसी के पास सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। उनका पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म के चक्र का घूमना। गौतम बुद्ध का संदेश सरल था: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। उन्होंने समझाया कि संसार में दुख अपरिहार्य है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तृष्णा और मोह ही सभी दुखों का कारण हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को अहंकार और अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। गांव के लोग उन्हें श्रद्धा से सुन रहे थे। वहीं एक अहंकारी ब्राह्मण भी रहता था, जिसे अपने ज्ञान और उच्च कुल का बहुत गर्व था। उसने बुद्ध के बारे में सुना था और उनके उपदेशों को चुनौती देने का निश्चय किया। ब्राह्मण ने बुद्ध के सामने जाकर कहा,
तुम कहते हो कि जीवन में सब कुछ दुख है और उसका समाधान अहंकार का त्याग करना है। लेकिन मैं देखता हूं कि तुम भीख मांगते हो, जबकि मैं अपने ज्ञान से दूसरों को उपदेश देता हूं और उन्हें धर्म के मार्ग पर ले जाता हूं। तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? बुद्ध मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे श्रेष्ठ नहीं हूं। लेकिन तुम जिसे अपना ज्ञान समझते हो, वह तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। जब तक अहंकार है, ज्ञान सच्चा नहीं हो सकता। जैसे एक बर्तन पानी से भरा हुआ हो, उसमें और जल नहीं डाला जा सकता, वैसे ही अहंकार से भरा हृदय सच्चा ज्ञान नहीं पा सकता। ब्राह्मण ने बुद्ध की बातों को सुना, लेकिन वह अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह समझ में नहीं आया। उसने कहा, तुम्हारा ज्ञान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सृष्टि के रहस्यों को जानता हूँ और मेरी वाणी वेदों पर आधारित है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, यदि तुम सचमुच सृष्टि के रहस्यों को जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर तुम अपने ज्ञान पर गर्व करते हो तो यह जान लो कि वह भी समय के साथ बदल जाएगा। ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि बुद्ध के शब्दों में गहरा अर्थ है। उसने अपने अहंकार को छोड़ने का निश्चय किया और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे अपने शिष्यों में सम्मिलित कर लिया और उसे अहंकार से मुक्त होने का मार्ग बताया। ब्राह्मण ने अपनी शेष जिंदगी सच्चे ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने में बिता दी। बुद्ध की शिक्षा का सार। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि संसार का सच्चा सुख न तो धन में है और न ही पद में, बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की तृष्णा, मोह और अहंकार को समाप्त कर देते हैं, तब ही हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। उनकी शिक्षा में करुणा, अहिंसा और सत्य का प्रमुख स्थान है। बुद्ध ने कहा कि हमें हर प्राणी के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए और कभी भी किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के संघर्षों में भी धैर्य और शांति बनाए रखना ही सच्ची विजय है। सत्य, अहंकार का त्याग और करुणा से भरा हृदय ही वह मार्ग है जो हमें संसार के दुखों से मुक्ति दिला सकता है। धन्यवाद। आप सदैव खुश रहें।